कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर समाअत कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच में आज दोबारा समाअत शुरू हुई। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने हिजाब की हिमायत में जिरह किया। साथ ही एक और मशहूर वकील रवि वर्मा कुमार ने भी जिरह में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कुरान में पेश की गई तमाम बातें मजहब का लाजमी जुज हैं। इस पर देवदत्त कामत ने कहा कि स्कार्फ का पहनना इस्लाम का लाजमी जुज है। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल प्रभु लिंगा नावटकी जिरह कर रहे हैं। हिजाब के मामले पर अब तक कुल 6 अर्जदाश्त अदालत के सामने आ चुकी हैं। कल दोपहर 2:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाजे के दरमियान आज से स्कूल दोबारा शुरू हुए। कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरी हुक्मनामे के मुताबिक क्लास रूम्स में हिजाब, केसरी शॉल और दिगर मजहबी अलामात पर रोक लगाई गई है। लिहाजा कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियां बगैर हिजाब के क्लासरूम्स में हाजिर हुईं। चंद स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा गया, तो वहीं चंद एक जगहों पर बहस व तकरार के मनाजिर भी देखने को मिले। देखिए एक रिपोर्ट। कर्नाटक में 8 फरवरी को हिजाब की मुखालफत और तायीद में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रियासती हुकूमत ने हाई स्कूल और कॉलेजों के लिए छुट्टी का ऐलान किया था। हाई कोर्ट के उबूरी हुक्मनामे के बाद आज दोबारा हाई स्कूल शुरू हुए हैं, जबकि पीयूसी और डिग्री कॉलेजों के लिए छुट्टियां बरकरार हैं। आज जब दोबारा स्कूल शुरू हुए, पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरी हुक्मनामे के मुताबिक हिजाब और केसरी शॉल के बगैर तलबा और तालिबात को क्लासरूम में दाखिल होने दिया गया। महकमे तालीम और महकमे पुलिस ने अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक स्कूलों में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश की। कई स्कूलों में लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा गया। इस बात पर अमल करते हुए मुस्लिम लड़कियां हिजाब के बगैर क्लासरूम में हाजिर हुई। रियासत के कई स्कूलों में बुर्का और हिजाब उतारने के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम किया गया था। स्कूलों के गेट पर ही बुर्का और हिजाब निकाल कर क्लासरूम में दाखिल होने की हिदायत देने का मंजर भी देखने को मिला। वहीं चंद एक जगहों पर बहस व तकरार के मामले भी पेश आए। कई मुस्लिम लड़कियां स्कूल के गेट तक पहुंचकर वापस घर लौटी। शिमोगा के एक हाई स्कूल में आज इम्तिहानात थे। यहाँ क्लासरूम में हिजाब पर पाबंदी की वजह से 13 लड़कियां वापस घर लौटी। कई सरकारी उर्दू हाई स्कूलों, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंग्रेजी स्कूलों में भी क्लासरूम में हिजाब के लिए इजाजत नहीं दी गई। दूसरी जानिब हिजाब के साथ भी क्लास में पढ़ाई के मंजर खास तौर पर उर्दू स्कूलों में देखने को मिले। बहरहाल रियासत के हर जिले में डिप्टी कमिश्नरों, महकमे पुलिस और महकमे तालीम के अफसरों ने अपने अपने हुदूद में मौजूद स्कूलों का दौरा किया। तलबा को ड्रेस कोड पर अमल करने की हिदायत दी। नाखुशगवार वाकयात को रूनुमा होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक असेंबली का इजलास आज से शुरू हुआ। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गवर्नर के खिताब के बाद हाल ही में इंतकाल कर जाने वाली अहम शख्सियात के लिए ताज़ियत पेश की गई। मारूफ गुलकार लता मंगेशकर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार पद्मश्री इब्राहिम सत्तार और चंद दीगर अहम शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। असेंबली इजलास के पहले दिन अपोजिशन जमात कांग्रेस ने हिजाब पर जारी तनाज़े के खिलाफ खामोश एहतजाज दर्ज कराया। कांग्रेस के अरकान ने काली पट्टियां पहनकर खामोश तरीके से एहतजाज किया। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि रियासत की पूरी तारीख में ऐसी नाअहल हुकूमत देखने को नहीं मिली जो लड़कियों को तालीम से रोक रही है। रिजवान अरशद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़कियों के हुकूक के लिए असेंबली में पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी। देखिए, एक ऐसी हुकूमत, एक नाअहल हुकूमत जिसने हमारी बच्चियों के एजुकेशन पे, उनके तालीम पर, उनके चेहरे के सामने अपने स्कूल और कॉलेज के दरवाजे बंद किए, ऐसी नाअहल हुकूमत इस मुल्क के इतिहास में, इस मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आई थी। जो बच्चियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती हैं उनको जाकर स्कूल चलो प्रोग्राम में लेकर आना की जिम्मेदारी हुकूमत की थी। ये हुकूमत है कि बच्चियों को स्कूल और कॉलेज से बाहर ढकेल रही है। और ऐसा कभी माहौल नहीं बना था कि इस मुल्क के तारीख़ में कि कभी हम बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के बाहर रहने के लिए मजबूर करें। तो इसके और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलकर बच्चों के अंदर
अलग अलग मज़हब, अलग अलग ये बना करके उनके दिलों में जहर घोलने का जो काम किया है बीजेपी ने, इसके ख़िलाफ़ आज हमने एक साइलेंट एहतजाज किया है। काली जो हमने एक पट्टी बांध करके आज हम गए थे। कर्नाटक में हिजाब पर खूब सियासत, हंगामा, शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हिजाब खातून की तालीम, तरक्की, कामकाज में रुकावट नहीं। इसकी मिसाल गुलबर्गा की एमएलए कनीस फातिमा खुद हैं। कनीस फातिमा आज भी हिजाब हस्बे मामूल पहनकर असेंबली इजलास में शामिल हुई। चंद दिन पहले इन्होंने हिजाब की हिमायत में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिस पर इन्हें बाज गोशों से तनकीद का निशाना बनाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने बेंगलुरु में कनीस फातिमा से खास बातचीत की। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा जारी है। आज से रियासत का असेंबली इजलास भी शुरू हुआ है। गुलबर्गा की एमएलए कनीस फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए मैडम कि आज सेशन शुरू हुआ है, तो क्या आपने बात रखी है, आपकी पार्टी ने क्या बात रखी है? आज तो कुछ भी बात नहीं हुई। आज गवर्नर का एड्रेस करे थे, तो कल से शुरू होएगा इंशाल्लाह ताला, तो हम लोग बात करेंगे। और अब कोर्ट का भी जजमेंट आने का है, हमको कोर्ट पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम राइट उस पे हैं, यह फंडामेंटल राइट है हमारा हिजाब पहनना, तो इसको रोकना नहीं चाहिए लोग। जो गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया है और उसको खामा के एक बड़ा इशू बनाकर इसको पेश कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि कोर्ट हमारा साथ देगा, हिजाब के फेवर में ये जजमेंट आएगा इंशाल्लाह। आज आपकी पार्टी के मेंबर्स ने काली पट्टी पहनकर खामोश तरीके से एहतजाज दर्ज किया है, क्या मकसद था? हमारा यही मकसद है कि जो भी ये कर रहे हैं ये गलत है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको जल्दी से जल्द सॉल्व कर लेना चाहिए था। जब छोटा सा मसला था ये, जब उडुपी में जब भी ये ख़त्म करते तो हो गया था, ये ख़त्म हो जाता था। खामा के बढ़ के ये नेशनल इशू बन गया है, इसीलिए हम लोगों ने काली पट्टी पहनकर प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिजाब की मुखालिफत में केसरी शाल पहनकर एहतजाज हो रहा है और इस बारे में भी जो है तनाज़ा पैदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हम लोग जो हिजाब पहनते हैं वो तो कई सालों से, हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। ये केसरी शॉल का ये लोगों ने नया शुरू किया है, ये गलत है ये। तो अब हमको उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमको हिजाब पहनने का परमिशन मिलना चाहिए। बच्चियों को जो स्कूल जाते हैं वो यूनिफॉर्म के कलर का ही हिजाब पहनेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई कलरफुल हिजाब पहन के आ रहे हैं, वो लोग सेम यूनिफॉर्म का हिजाब ही पहन रहे हैं। तो खातून की रास्ते में बुर्का हो, हिजाब हो, क्या रुकावट है? क्या उनकी तरक्की के लिए रुकावट है? बिल्कुल, जो बच्चियों के लिए रोका जा रहा है, जो स्कूल से लोग के मिस हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए 2 महीने बाकी है और ये लोगों को रोका जा रहा है, तो बच्चों का बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है बच्चों के एजुकेशन में। और आइंदा बच्चे जो आइंदा एग्ज़ाम्स है, वो लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। आप बाहिजाब रहती हैं, पिछले असेंबली इजलास में भी आपने हिजाब के साथ शिरकत किया और आज भी जो आप हिजाब में असेंबली इजलास में आई हुई हैं, तो इसकी भी चंद एक जगह से मुखालिफत हुई। जो मुखालिफत करने वाले कर सकते हैं, आप मेरा वो देखे होंगे जो मैंने स्पीच दी थी, कोई वो नहीं है, ये हिजाब रोकने का इन लोगों का कोई हक नहीं है। ये कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम पहन सकते हैं, हम किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। अब सिख लोग, सरदार जी लोग हैं, उन्होंने पटका पहनते हैं, हमको किसी से कोई एतराज़ नहीं है, हमारा हक हमको मिलना चाहिए बस। यानी कि आपका कहना है कि हिजाब हो या पर्दा हो, ख़वातीन की तरक्की की राह में किसी भी तरह की रुकावट नहीं है? नहीं आना चाहिए बिल्कुल। क्यों देख रहे हैं आप, बाहर कंट्रीज़ में भी लोग हिजाब पहनकर ऑफिस जाते हैं, बाहर जॉब्स को जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नया शुरू किए हैं, तो इसीलिए हमको इस चीज़ से एतराज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कनीस फातिमा, कलबुर्गी की एमएलए, और इनका कहना है कि हिजाब या पर्दा ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, इस पर सिर्फ सियासत की जा रही है और इसके ज़रिए समाज में फूट डालने की, बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। साउथ सेंट्रल रेलवे की जोनल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन और साबिक एपीएमसी के नायब सदर बाबू राव ने टेक्सटाइल पार्क सिर्फ और सिर्फ रायचूर या यादगीर जिले में कायम करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। बाबू राव ने रायचूर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले रायचूर या यादगीर जिले में टेक्सटाइल पार्क कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब कर्नाटक
वजीर बराए टेक्सटाइल शंकर पाटिल गुलबर्गा या बीजापुर में टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन की निशानदही कर लेने की बात कर रहे हैं। इन्होंने दोनों अजला में रोजगार ना होने की वजह से सैकड़ों नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ऐसी बातें कही। और सनतों के क़याम में हमेशा रायचूर जिले को यकसर नजरअंदाज किया जाता है। मिनिस्टर है शंकर पटेल जी और रायचूर के हमारे रायचूर के भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है। उन्होंने कल एक बयान दिए जो टेक्सटाइल पार्क है वो गुलबर्गा और बीजापुर बोल को प्रपोजल करको भेजे से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल को। ये बहुत नाइंसाफी है रायचूर को वाले वास्ते। रायचूर में जो कॉटन बहुत ग्रोथ होता है, ऐसे में नंबर 1 मार्केट है कॉटन का, और इधर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। मैं क्या अपील करना चाह रहा हूँ कि शंकर पटेल जी को, तो रायचूर नहीं तो यादगीर में 2 डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ होता है कॉटन ग्रोथ होने के बाद भी आप इधर ही टेक्सटाइल पार्क देना, हर चीज़ हर जगह प्लेसमेंट करे। तो हमारे रायचूर में प्रपोजल भेजो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो रहता वो लोग डिसीजन लेते। मैं अपील करता हूँ सब MLAs MPs को और मिनिस्टर्स को, या एक डेलीगेशन ले जाको चीफ मिनिस्टर को मिल को एक चीफ मिनिस्टर कन्वेंस कर को हमारे रायचूर को भी प्रपोजल भेजना सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल को मैं एक अपील करता हूँ। और एम्प्लॉयमेंट यहाँ का बहुत गरीबी है रायचूर डिस्ट्रिक्ट और यादगीर डिस्ट्रिक्ट।